भागलपुर के बरारी थाना का आज सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल हुए। जनसंवाद में लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था, स्थानीय विवाद, ट्रैफिक समस्या सहित अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रशासन के समक्ष रखा। सिटी एसपी ने सभी की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान कर विश्वास को मजबूत करना है। निरीक्षण के दौरान सिटी एसपी ने थाना अभिलेख, कार्य प्रणाली और सुरक्षा इंतजामों की भी समीक्षा की। साथ ही पुलिस कर्मियों को संवेदनशीलता के साथ शिकायतों के निपटारे के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि ऐसे जनसंवाद कार्यक्रमों से पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। इस अवसर पर सिटी डीएसपी वन अजय कुमार चौधरी भी उपस्थित रहे। देखिए, हम लोग को पुलिस मुख्यालय की तरफ से और ये बिहार सरकार की तरफ से एक नई पहल है, जिसमें कि वरीय पदाधिकारियों को थाना स्तर पर जाकर और ये लोगों की समस्याओं को सुनना है। तो उसी पहल के अंतर्गत आज ये बरारी थाना अंतर्गत ये जनसंवाद का प्रोग्राम ये आयोजित किया गया और इसमें भारी मात्रा में मतलब कि लोगों ने भाग लिया और ये अपनी समस्याएं रखी। तो इन सभी समस्याओं को हम लोग ने नोट कर लिया है और उसमें जो भी मतलब कि ये इसके समाधान के लिए कार्य किया जाना है, ये उसके लिए उचित जो ये दिशा निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। और इस टाइप के प्रोग्राम हर थाना में और ये आगे भी ये होते रहेंगे और हम लोग मतलब पब्लिक से सीधा जुड़कर उनकी समस्याओं को जानेंगे और उसके समाधान के लिए कार्य करेंगे। भागलपुर में बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के बैनर तले राजस्व कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना जिलाधिकारी कार्यालय के पीछे आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि सभी राजस्व कर्मचारियों को गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। उनका कहना है कि दूर दराज जिलों में तैनाती से पारिवारिक एवं मानसिक परेशानियां बढ़ रही है। साथ ही 1900 रुपये ग्रेड पे को बढ़ाकर 2800 रुपये करने की मांग उठाई गई। गृह जिला और या गृह जिला नहीं तो आसपास के जिले में हमारी पोस्टिंग हो और ग्रेड पे बढ़ाया जाए। जितना हम लोग का काम होता है, हम लोग 24 आवर्स ही हम लोग काम करते हैं, उसके अनुसार हमारा ग्रेड पे भी नहीं है, हमारा सैलरी नहीं है और हम लोग की इतनी दूर पोस्टिंग है कि हमें घर जाने और आने में ही मतलब टाइम, मतलब 1-2 दिन की छुट्टी भी लेते हैं तो घर आना जाना ही में ही खत्म हो जाता है और हमारा कोई ऑफिस टाइम ही नहीं है। हम सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे या 9 बजे तक भी हम लोग को ड्यूटी करनी होती है। क्या कर रहे हैं आप? आज हम लोग का जो मांग हमारा है उसके लिए हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। हमारे माननीय मंत्री जी से बस ये निवेदन है कि हमें आसपास के जिला, जो हमारा गृह जिला है, उसके आसपास के जिले में हमारी पोस्टिंग हो। इतना दूर ट्रांसफर कर दिया गया है कि 300, 400, 500 किलोमीटर कोई कर्मचारी है। हम लोग का पोस्टिंग जो हुआ था ग्रेड पे भी कम है, 1900 केवल है। हम लोग सरकार से भी जो एसीएस, पूर्व में एसीएस थे हम लोग प्रधान सचिव जो दीपक सर द्वारा लिखित आश्वासन है उसका, उसके बाद भी हम लोग का अभी तक 8 या 9 महीना हो गया, अभी तक हम लोग का कुछ काम नहीं हुआ। और यदि मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग 1 दिवसीय धरना 5 को, फिर 3 दिन देखेंगे, फिर 9 को हम लोग 1 दिवसीय गर्दनी बाग पटना में है, 1 दिन फिर देखेंगे 10 तक कोई सरकार नहीं हम लोग को मांग फिर करता है तो 11 से हम लोग कंटिन्यू सामूहिक अवकाश पर पूरा बिहार के राजस्व नवनियुक्त कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हो जाएंगे। भागलपुर कहलगांव मुख्य मार्ग NH 80 पर इन दिनों लगातार जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। सड़क के दोनों लेन में वाहनों की लंबी कतार लग रही है, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। जाम में स्कूली बच्चे, आम यात्री और जरूरी काम से जा रहे लोग घंटों फंसे रह रहे हैं। राहगीरों का कहना है कि पिछले कई दिनों से वाहन रेंग कर चल रहे हैं, यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी जाम में फंस जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क निर्माण कार्य के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित नहीं किया गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। ट्रक और बड़े वाहनों के कारण छोटे वाहन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है।
भागलपुर के हबीबपुर स्थित एक विवाह भवन में गुरुवार को रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षाविद, समाजसेवी और स्थानीय प्रबुद्धजन मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता ट्रस्ट के चेयरमैन अवैस अंबर ने की। उन्होंने संस्था के उद्देश्यों और अब तक किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि रोजमाइन ट्रस्ट देश भर के छात्रों, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के जरूरतमंद छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के सचिव अब्दुल कयूम अंसारी ने कहा कि रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से गरीब और मेधावी बच्चों का भविष्य संवार रहा है। उन्होंने बताया कि अगर कोई छात्र 12वीं पास है, उसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है और वह हायर एजुकेशन या टेक्निकल डिग्री जैसे इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना चाहता है तो ट्रस्ट उसे हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। कॉन्फ्रेंस में कौम के उत्थान, शिक्षा की बेहतरी और जागरूकता पर गहन मंथन किया गया। कार्यक्रम में सैयद शाह अली सज्जाद, मौलाना जाहिद हलीमी कासमी सहित आसपास के कई प्रबुद्धजनों ने शिरकत की। देखिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझना कि हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने एक अनाउंसमेंट किया 2016 में कि हम बिहार का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाकर देश के बड़े बड़े स्टेट्स के लेवल पे खड़ा कर दें। इसी सिलसिले में उन्होंने कई योजनाएं एजुकेशन से शुरू की। योजनाओं उसी मॉडल के इंस्पिरेशन के बाद आज हम लोग एक मौके पर पहुंचे कि पूरा देश में एक एजुकेशन के ऊपर में हम लोगों ने बच्चों को हायर एजुकेशन से एनरोल करने के लिए एक नया मॉडल लाया। वो मॉडल ये है कि बच्चों तक ये मॉडल पहुंचना चाहिए कि कोई भी बच्चा ना लोन, ना मॉर्गेज, ना किसी उधार में और ना पैसे के अभाव में कोई बच्चा ये कहे कि हम पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाए। इसके लिए एक 100% स्कॉलरशिप प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया। इसमें टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और डिफरेंट कोर्सेज हैं एग्रीकल्चर एंड लॉ के। इस इंस्टीट्यूशंस के जो सबसे बड़ी बात है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि एक जो छोटा से छोटा इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने साइन किया है मेमोरेंडम में, वो 10 एकड़ जमीन से मिनिमम 10 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। और हम लोगों ने क्या किया कि उन इंस्टीट्यूशंस में जो काउंसलिंग से सीटें वैकेंट रह जाती थी उसको रोजमाइन के साथ मेमोरेंडम में साइन किया और एक मुआहदा हुआ कि हम जिन बच्चों को आपको रिकमेंड करेंगे उनको फाइनेंशियल बर्डन से फीस वेवर प्रोग्राम के तहत जोड़कर आप इन बच्चों को गोद लेके पढ़ाने का कार्यक्रम चलाएंगे। और इससे दो बातें होंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो टर्म्स कंडीशन है कि हम किस तरह टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस के कतार में खड़े होने के लिए 70% योजनाओं से जुड़ना जरूरी है स्टूडेंट का। हर इंस्टीट्यूशन अगर 70% अपनी सीटें नहीं भरता है तो वो नैक से अप्रूव नहीं हो सकता, वो एनबीए से अप्रूव नहीं हो सकता। इस कार्यक्रम में हमने इंस्टीट्यूशंस को समझाया और टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस आज हमारे साथ आ गए हैं। भागलपुर के नवगछिया अंतर्गत राजेंद्र कॉलोनी मैदान खरनई धार के पास एक बाज पक्षी अर्ध बेहोशी की हालत में मिला। स्थानीय महिला आशा भगत ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। टीम के पहुंचने से पहले पक्षी नदी की ओर चला गया, जिससे रेस्क्यू में दिक्कत आई। इसके बाद सूचना पर पहुंचे कलाकार बाबा विस्फोटक निषाद ने पानी में उतरकर बाज को सुरक्षित पकड़ लिया और वन विभाग को सौंप दिया। वन विभाग की अधिकारी सोनी कुमारी ने बताया कि पक्षी को जांच के लिए भागलपुर भेजा गया है। क्या हुआ आपका? आशा भगत। क्या हुआ था मैडम, कैसे क्या हुआ? बस हम घर से खिड़की से देख रहे थे तो वो पक्षी यहाँ पर गिरा पड़ा था, उड़ नहीं पा रहा था। तो उनको लगा कि खासा देखते हैं कैसे नहीं, उसको पकड़ कर रखे, मरते के बाज है तो घायल कर देगा हमको। तो फॉरेस्ट विभाग में कब से फोन कर रहे थे, वो लोग रिप्लाई नहीं किए, तो आपको फोन किए तो भैया आप जल्द से जल्द रिप्लाई किए। क्या बात है, कैसा लग रहा है कि अब बाबा विस्फोटक कंटेंट क्रिएटर है, उन्होंने एक बार में कूद के निकाल दिया। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सूचना मिला कि एक तो बाज जो है खिरने नदी के धार में घायल अवस्था में गिर गया
पानी अधिक होने के वजह से जो है वन प्रशासन जो है उसका रेस्क्यू नहीं कर पा रही थी। हमें जीव जंतु से अधिक प्यार है। आपने वीडियो भी देखा होगा, हम लोग स्नेक रेस्क्यू भी करते हैं, जीव को बचाने का काम करते हैं। जैसे ही सूचना मिली कि बाज पानी में गिर चुका है घायल अवस्था में, उसे निकालना बहुत जरूरी है। तो हम आओ देखें ना ताव देखें, तुरंत आए, अपना कपड़ा उतारे, उसके बाद पानी में घुस करके उसको निकाले। बिहार शरीफ के आनंद मार्ग ब्लॉक चौक पर स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के भूतपूर्व प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बाबू जगलाल चौधरी की 131वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने कहा कि बाबू जगलाल चौधरी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और जन नेता थे, जिन्होंने महिलाओं, दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। 1921 में जब असहयोग आंदोलन गांधी जी चला रहे थे और शिक्षा अपना जो है मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद गए और 1937 में वो बिहार के 4 मंत्रियों में से वो चुने गए और वो मद्य निषेध एवं स्वास्थ्य मंत्री बने। और जब 1952 का चुनाव हुआ तो बिहार सरकार में वे भी वो मद्य निषेध मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बने। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत बोतला चौक के समीप डायल 112 की पुलिस गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा बीती रात करीब 2:30 बजे हाजीपुर महुआ मुख्य मार्ग पर हुआ, जब गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। दुर्घटना में एएसआई श्यामलाल मरांडी, सिपाही सुमन कुमार, होमगार्ड जवान अमरजीत और चालक पंकज कुमार सिंह घायल हो गए। घटना के बाद सभी को महुआ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के दौरान होमगार्ड अमरजीत की हालत गंभीर पाई गई, जिसके बाद उन्हें पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। अन्य तीनों पुलिसकर्मियों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।